नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ट्रंप ने यह दावा किया है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट 37 साल पुराना था, अब इसे रिजॉल्व कर लिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे हिस्टोरिक ट्रंप ब्रोकर्स पीस डील बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आर्मेनिया जो कि एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और अजरबैजान जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, दोनों के बीच में जो नागोर्नो काराबाख को लेकर विवाद था, इसे अब सुलझा दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के जो लीडर्स हैं, इन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया गया और कल के दिन में दोनों लीडर के बीच में एक पीस डील को साइन करवाया गया। इवन कि आर्मेनिया और अजरबैजान के जो लीडर हैं, इन्होंने यहाँ पर ट्रंप को लेकर ये कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डिड अ मिरेकल, यानी यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो ट्रंप है ये नोबेल पीस प्राइज के लिए डिजर्व करते हैं। इसके पहले भी पाकिस्तान ने कहा था, अब यहाँ पर आर्मेनिया और अजरबैजान की तरफ से ये बातें कही जा रही है। मतलब चीजें क्लियर है कि यहाँ पर ट्रंप ये सब कुछ जो कर रहे एज ए पीस मेकर बनकर, यहाँ पर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का जो टैग है वो चाहिए। खैर, इस बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मडुरो, इनके ऊपर में यूएस की तरफ से $50 मिलियन का यहाँ पर इनाम रखा गया है इन्हें अरेस्ट करने के लिए। आपको बता दें कि जो $50 मिलियन का जो रिवॉर्ड है, ये वही रकम है जो एक टाइम में ओसामा बिन लादेन के लिए रखा गया था, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मडुरो है ये इलीगल तरीके से ड्रग्स को सप्लाई करते हैं यूएस में, और बाकी अदर भी चार्जेस है, खासकर करप्शन को लेकर भी। सो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुरुआत से। एक्चुअली यहाँ पर हुआ यह है कि एक ऐसा विवाद जो कि 37 साल पुराना था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, दोनों के बीच में एक छोटा सा रीजन है नागोर्नो काराबाख। ये वही रीजन है जहाँ पर आज के टाइम में रसिया की जो आर्मी है वो एज ए पीस कीपर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज के टाइम में जो नागोर्नो काराबाख है, अजरबैजान का इसमें कंप्लीटली कंट्रोल है, लेकिन आर्मेनिया का यहाँ पे ये कहना है कि इस रीजन में आर्मेनियन एथनिसिटी के जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, तो ये जो रीजन है कायदे से आर्मेनिया के पास में होना चाहिए। खैर, इसको लेकर यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि 1988 से लेकर 1994 के बीच में दोनों देश के बीच में फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वॉर होता है। आपको बता दें कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद में आर्मेनिया अजरबैजान है ये भी अलग होता है, क्योंकि इसके पहले ये सभी यूएसएसआर का ही पार्ट थे। और फर्स्ट वॉर के टाइम में आर्मेनिया इस टेरिटरी को ऑक्युपाई करता है, लेकिन जब सेकेंड नागोर्नो काराबाख वॉर होता है 2020 के टाइम में, उस वक्त अजरबैजान फिर से इसे रिकैप्चर कर लेता है टर्की और इजरायली सपोर्ट के साथ मिलकर। इस बीच में यहाँ पर छोटे छोटे और भी क्लैश होते हैं दोनों देश के बीच में, लेकिन 2023 और 24 के टाइम में अजरबैजान यहाँ पर फुल्ली कंट्रोल कर लेता है नागोर्नो काराबाख को लेकर। और उस टाइम आर्मेनिया नागोर्नो काराबाख से कहा यह जाता है कि 1 लाख से भी ज्यादा आर्मेनियन एथनिसिटी के जो लोग हैं यहाँ से डिस्प्लेस कर गए थे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी ने ये कोशिश नहीं की दोनों देश के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे रिजॉल्व करवाने के लिए। यहाँ पर इसको लेकर एक OSCE मिन्स्क ग्रुप बनाया गया था, जिसे यहाँ पर रशिया, यूएस, फ्रांस चेयर कर रहे थे। OSCE का मतलब यहाँ पर हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। लेकिन एक लंबे टाइम तक ये जो ग्रुप्स हैं एफर्ट्स लगाता रहा, लेकिन दोनों देश के बीच में कोई भी कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल के अब तक नहीं आ पाया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के मेडिएशंस के बाद में एक पीस डील साइन कर लिया गया है अजरबैजान के प्रेसिडेंट और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। और ये जो तस्वीरें हैं ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों देश के बीच में कुछ कमिटमेंट यहाँ पर किया गया है, जैसे कि यहाँ पर नागोर्नो काराबाख रीजन के आसपास में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। दोनों देश अपने जो ट्रूप्स हैं बॉर्डर के एरियाज के आसपास में से डीमोबिलाइज करेंगे। और आर्मेनिया ने यहाँ पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है कि नागोर्नो काराबाख जो है ये अजरबैजानी टेरिटरी है, जो कि आर्मेनिया के लिए सबसे बड़ा एक सेटबैक है। खैर, यहाँ पर ये भी बातें की गई कि दोनों देश एम्बेसीज को एस्टैब्लिश करेंगे विद इन 12 मंथ्स के अंदर में। इसके अलावा जो 1 लाख आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग जो डिस्प्लेस हो गए थे, इनको लेकर भी यहाँ पर कहा गया कि इन्हें यहाँ पर फिर से रीसेटल करने के लिए अजरबैजान प्रॉमिस करता है। वैसे इसको लेकर भी कहा जाता है कि इसमें इमीडिएट एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ओवर द टाइम यहाँ पर अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन जो भी आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग डिस्प्लेस हुए इन्हें यहाँ पर फिर से रीसेटल किया जाएगा। और जो OSCE मिन्स्क ग्रुप था इससे अबोलिशंस भी किया जाएगा, इसको लेकर भी यहाँ बातचीत की गई है। खैर, इन सब के पीछे ट्रंप का इंटरेस्ट क्या है, इससे ट्रंप को क्या फायदा मिलने वाला। आपको बता दें कि
आर्मेनिया में एक छोटा कॉरिडोर है जिसे जेंगजूर कॉरिडोर कहा जाता है। ये जो आप रीजन देख पा रहे हो आर्मेनिया के सदर्न रीजन में, जहां इस साइड में आप अजरबैजान का जो रीजन है वो देख पाएंगे, यहाँ भी अजरबैजान। लेकिन ये जो रीजन है इसके कारण जो वेस्टर्न अजरबैजान है ये ईस्टर्न अजरबैजान से डिवाइड हो जाता है। और इसी जेंगजूर कॉरिडोर को लेकर यहाँ बात की गई है कि ट्रंप इस स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट कॉरिडोर को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रंप कहते हैं कि इसे जेंगजूर कॉरिडोर ना कहकर इसे ट्रंप रूट कहा जाए, ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसके लिए जो अजरबैजान का मेन लैंड है, जो नाखचीवान रीजन है, यहाँ से लेकर जो अजरबैजान का जो मेन लैंड है यहाँ इसे कनेक्ट किया जाएगा आर्मेनिया के इस लैंड को यूज करके। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ये भी दावा किया कि यहाँ पर हम लोग डुअल ट्रैक रेलवे बनाएंगे, हाईवे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हम लोग सेटअप करेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स केबल नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस भी यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं ट्रंप। ये सभी यहाँ पर बातें की गई आर्मेनिया को लेकर, और आर्मेनिया साफ साफ यहाँ पे एग्री कर गया कि यस, हम लोग इसके बदले में नागोर्नो काराबाख अजरबैजान को देने के लिए तैयार है। कहा यह भी जा रहा है कि यूएस की तरफ से $10 बिलियन का यहाँ पर खर्च होने वाला इस कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यह भी कहा जा रहा है कि इस रूट के जरिए आर्मेनिया हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एनुअली यहाँ पर जनरेट कर पाएगा और डायरेक्ट पाइपलाइंस के जरिए फास्टर तरीके से, चीपर तरीके से कैस्पियन ऑयल की डिलीवरी यहाँ पर हो पाएगी यूरोप में। मतलब ये कंप्लीटली यहाँ पर आर्मेनिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला है फ्रॉम अ लैंड लॉक टू अ ट्रांजिट हब के तौर पर। खैर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रीजन है इस कॉरिडोर में यहाँ पर सॉवरेनिटी तो आर्मेनिया का ही रहने वाला है, लेकिन यूएस के पास में एक एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स होगा 99 ईयर्स के लिए। यहाँ यूएस की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज भी इन्वॉल्व रहेगी, खासकर कंस्ट्रक्शन को लेकर। और यहाँ पर आर्मेनिया, अजरबैजान और यूएस पीस कीपिंग ट्रूप्स डिप्लॉय रहेगी इस रीजन में। इन सब का जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? अगर यूएस की बात करें तो यहाँ पर एक मेजर डिप्लोमेटिक विन है ट्रंप के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि साउथ कॉकेसस में ये एज ए न्यू डोमिनेंट मेडिटेटर के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकन अपने स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस कॉरिडोर के जरिए। इससे रशिया की जो लिवरेज है वो कम होती है इस रीजन में, और कहीं न कहीं यूएस इससे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इन्फ्लुएंस है ये भी काउंटर कर पाएगा। लेकिन रशिया के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है। रशिया जो अब तक इस रीजन में अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा था, जो आप ये रीजन देख पा रहे होंगे वहां पर, जो ये कहा जाता है कि अब तक रशिया एक प्राइमरी सिक्योरिटी गारंटर था, क्योंकि आर्मेनिया और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी जस्ट लाइक नाटो की तरह, CSTO ट्रीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जस्ट लाइक नाटो की तरह था। लेकिन यहाँ पर आर्मेनिया बार बार ये एलिगेशन लगाता है रशिया के ऊपर में कि रशिया ने कभी भी इस ट्रीटी को पालन नहीं किया, हमारे ऊपर जो संकट आया इस संकट में रशिया ने कभी भी खुल के हमारा सपोर्ट नहीं किया। खैर इससे आर्मेनिया को यहाँ पर क्या होने वाला है? इससे आर्मेनिया को यहाँ पर पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, खासकर ट्रांजिट फी यहाँ पर जनरेट कर पाएगा, यूएस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएंगे। लेकिन नागोर्नो काराबाख परमानेंटली अब आर्मेनिया के हाथ से जा चुका है। एक इंटरनल बैकलेस देखने को मिल सकता है। जो भी आर्मेनियन एथनिसिटी के जो लोग हैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक डिमांड कर सकते हैं अपने रीजन को फिर से वापस लेने के लिए। अजरबैजान के लिए अब ये कहा जा रहा है कि जो नागोर्नो काराबाख है अब इसे फुल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए इस डील के बाद में। अजरबैजान भी चाहता है कि जो अजरबैजान का जो नाखचीवान रीजन है इससे टर्की तक कनेक्टिविटी के लिए ये अब ईरान को भी बाईपास कर सकते हैं। लेकिन सवाल निकल के आ रहा है कि ट्रंप इस डील में इन्वॉल्व क्यों थे? ऑब्वियस सी बात है ट्रंप आज के टाइम में पीस मेकर की तरह ट्रंप आज के टाइम में पीस मेकर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। पहले तो ये एक क्लेम ये करते कि रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हमने करवाया। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दोनों लीडर के बीच में मुलाकात होने वाली है। इसके पहले ट्रंप की तरफ से जो स्पेशल एनवॉय है ये भी रशिया में जाकर पुतिन से मिल चुके हैं, जिसको लेकर कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया, आप उससे जाकर देखिए। उसमें हमने ये बताया कि किस तरीके से ट्रंप यहाँ पर रशिया का जो यूक्रेन का वो रीजन जिसे दोनेत्स्क लुहांस्क जो रीजन है जो आज के टाइम में रशिया के कंट्रोल में है, इसे रशिया को अब हैंड ओवर करने वाला है। खैर ट्रंप ने 2024 के इलेक्शन कैंपेन के टाइम में ही ये कहा था कि हम लोग के टाइम में ही ट्रंप ने अपनी इमेज कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की कि ये एक डील मेकर है, ये एक पीस मेकर है। और अब तो बातें क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर ट्रंप काफी ज्यादा डेस्परेट है नोबेल पीस प्राइज को लेकर। इवन ट्रंप ने यहाँ पर इस बात को लेकर क्लेम किया कि हमने अब तक 6 वॉर रुकवाए हैं। ये 6 वॉर कौन सा है? देखिए यहाँ पर ट्रंप का रोल जो है ना बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट में 2020 का जो इजराइल अरब स्टेट्स यानी कि अब्राहम अकॉर्ड जिसे कहते हैं, जिसे ट्रंप के अंडर में बेसिकली इसे साइन किया गया, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को देश शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का जो 2018-19 के टाइम में जो विजिट किया गया था, क्योंकि इसके पहले नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगातार
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया जा रहा था, तो इसको लेकर भी कहा जाता है कि ट्रंप ने ही इसे रुकवाया है। इसके अलावा 2017-19 के बीच में ISIS कैलिफेट को लेकर भी क्लेम किया जाता है। अफगानिस्तान में 2021 के टाइम में, सीरिया में 2018-19 के टाइम में, और जब रसिया ने क्रीमिया को 2014 के टाइम में इन्वेड किया था, उस टाइम में भी दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। तो यहाँ भी कहा जाता है कि ट्रंप ने ही इस चीज को लेकर रिजॉल्व किया था। खैर, इस बीच में एक अपडेट और भी निकल के आ रहा है कि वेनेजुएला के जो लीडर है निकोलस मदुरो, इनके ऊपर में चार्जेस ये लगे कि ये इलीगल तरीके से यूएस में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर में। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि 70 करोड़ डॉलर की संपत्ति इन्होंने जब्त कर ली है, और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर यूएस की तरफ से $50 मिलियन का इनाम रखा गया है इनको अरेस्ट करने के लिए। है जिस तरीके से ट्रंप यहाँ पर टैरिफ इम्पोज कर दुनिया भर के देशों के ऊपर में, इसको लेकर यूएस का जो कोर्ट है ये ट्रंप के टैरिफ को लेकर काफी सवाल कर रहे हैं, इनके टैरिफ को लेकर काफी क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यूएस का जो कोर्ट है ट्रंप के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले सकते हैं, खासकर इस ऑर्डर को लेकर। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा है कि अगर हमारे अगेंस्ट में कोई भी रूलिंग आती है, कोई भी डिसीजन आता है यूएस के कोर्ट की तरफ से, तो एक बार फिर से 1929 स्टाइल जो डिप्रेशन है वो यूएस में देखने को मिल सकता है, एक महामंदी देखने को मिल सकता है यूएस में। इनका ये भी कहना है कि टैरिफ लगाने से हमारे पास में डेली करोड़ों डॉलर आ रहे हैं, शेयर मार्केट में एक रिकॉर्ड बना रहा है यूएस आज के टाइम में, और उस टाइम में यूएस के कोर्ट की तरफ से टैरिफ को लेकर काफी क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं ट्रंप के ऊपर में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।